पैठीपुत्र मूवी रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। पंजाब का पुत्र जो देगा आपके सवालों का उत्तर। कराटे किड सीरीज हम सबके दिल के करीब है। बचपन की यादें जुड़ी हैं इसे। अब 2025 में इसका नया चैप्टर आया है। नाम है कराटे किड लेजेंड्स। मैंने देखा इसको हिंदी डब्ड वर्जन में। जैकी चैन को आवाज दी है अजय देवगन ने और ली फोंग को आवाज दी है अजय देवगन के बेटे युग देवगन ने। फिल्म का इंतजार काफी समय से था। प्रशंसक पुराने किरदारों को देखने के लिए उत्साहित हैं। साथ ही नई कहानी का भी बेसब्री से इंतजार था। ये फिल्म एक नई पीढ़ी को कराटे की दुनिया से जोड़ती है। क्या ये फिल्म उम्मीदों पर खरा उतरती है? आइए देखते हैं। डेनियल लार्सो और मिस्टर हान जैसे किरदार इसमें हैं। उनकी विरासत को नए अंदाज में पेश किया गया है। फिल्म में एक्शन है, ड्रामा है और थोड़ी कॉमेडी भी। कराटे किड का मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं है। इसका मतलब है अनुशासन, सम्मान और आंतरिक शक्ति। चलिए इस फिल्म की दुनिया में थोड़ा गहरा उतारते हैं और जानते हैं इसकी खूबियां और खामियां। आइए शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है बीजिंग से। यहां मिलते हैं हम ली फोंग से। ली फोंग एक बहुत ही होनहार कुंग फू का खिलाड़ी है। उसके कला में एक अलग ही बात है। वो अपनी ट्रेनिंग में बहुत मेहनत करता है। उसके सपने बड़े हैं और वो उनको पूरा करना चाहता है। ली फोंग का किरदार शुरुआत में ही प्रभावित करता है। उसकी लगन और उसका जोश देखने लायक है। जल्दी ही ली फोंग बीजिंग से न्यूयॉर्क शहर आ जाता है। ये उसके लिए एक बिल्कुल नई दुनिया है। नए शहर में एडजस्ट करना आसान नहीं होता। उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक स्थानीय कराटे चैंपियन से होती है। दोनों के बीच टकराव शुरू होता है। ये टकराव सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि कल्चरल भी है। ली फोंग को यहाँ अपनी पहचान बनानी है। इसी बीच ली फोंग को एक बड़े कराटे प्रतियोगिता के बारे में पता चलता है। ये प्रतियोगिता उसके लिए एक बड़ा मौका है। वो इसमें भाग लेना चाहता है। अपनी काबिलियत दुनिया को दिखाना चाहता है। ली फोंग की कहानी में कई उतार चढ़ाव है। इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है दो बड़े सितारों की वापसी। जैकी चैन अपने मिस्टर हान के किरदार में लौटे हैं। उनकी एनर्जी और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल का है। मिस्टर हान को हमने पहले भी देखा है। इस बार उनका किरदार ली फोंग की मदद करता है। उनकी ट्रेनिंग के तरीके हमेशा की तरह अनोखी हैं। जैकी चैन अपने एक्शन और कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। दूसरी तरफ हैं डेनियल लार्सो यानी राल्फ मैक्चियो, जो 1984 की फिल्म दी कराटे किड में बच्चे का रोल किया था। डेनियल अब खुद एक मेंटर बन चुके हैं। मिस्टर हैन ने डेनियल से न्यूयॉर्क आने और ली फोंग को उनके ट्रेनिंग में मदद करने पर जोर देते हैं। राल्फ मैक्चियो अपने किरदार में बहुत सहज लगते हैं। उन्हें देखकर पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। डेनियल और मिस्टर हान का एक साथ स्क्रीन पर आना ये फैंस के लिए एक ट्रीट है। दोनों की अलग अलग विचारधारा ली फोंग को कैसे मदद करती है ये देखना दिलचस्प है। मिस्टर हान और डेनियल लार्सो दोनों ली फोंग को ट्रेन करते हैं। ली फोंग को प्रतियोगिता के लिए तैयार करना। फिल्म में दोनों उस्तादों की जुगलबंदी देखने लायक है। सपोर्टिंग कास्ट में सैडी स्टेनली, जोशुआ जैक्सन और मिंगना वेन जैसे कलाकार भी हैं। उन सब ने अपने अपने किरदारों को अच्छे से निभाया है। फिल्म का केंद्रीय पात्र नया कराटे खिलाड़ी ली फोंग है। इस किरदार को निभाया है बेन वांग ने। बेन वांग ने अपने किरदार में जान डालने की पूरी कोशिश की है। ली फोंग एक आउट ऑफ द बॉक्स कुंग फू फाइटर है, लेकिन न्यूयॉर्क आकर उसे नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। उसका सफर चुनौतियों से भरा हुआ है। बेन वांग ने ली फोंग के किरदार की मासूमियत और मुश्किलों को अच्छे से पेश किया है। उसके एक्शन सीन भी इंप्रेसिव हैं। ली फोंग का सफर सिर्फ एक प्रतियोगिता जीतने तक सीमित नहीं है। ये उसके लिए आत्मा खोज का सफर भी है। वो नए शहर में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। उसे अपनी संस्कृति और नई संस्कृति के बीच संतुलन बनाना है, जो उसे एक बेहतर इंसान और बेहतर फाइटर बनाता है। उसके ट्रेनिंग सेशंस में उसकी मेहनत दिखती है। वो गिरता है लेकिन फिर उठ खड़ा होता है। उसको भाषा की समस्या, नई जगह, नए लोग, ये सब उसके लिए आसान नहीं है। फिल्म में उसके इस संघर्ष को दिखाया गया है। फिल्म के निर्देशक हैं जोनाथन एंटविस्टल। उनसे उम्मीद थी कि वो कराटे किड की विरासत को बेहतर तरीके से पेश करेंगे, लेकिन निर्देश में कुछ कमजोरियां साफ नजर आती हैं। फिल्म की गति कई जगह पर डगमगाती है। सीन्स के बीच का फ्लो थोड़ा अस्थिर सा लगता है। एक सीन से दूसरे सीन में जाते वक्त कंटिन्यूटी की कमी महसूस होती है। ये फिल्म के अनुभव को थोड़ा कमजोर करती है। एडिटिंग भी फिल्म का एक कमजोर पक्ष है। कई बार एडिटिंग बहुत भटकाने वाली लगती है, खासकर एक्शन सीक्वेंस में। फाइट सीन उतने प्रभावशाली नहीं बन पाए हैं,
जितनी उनसे उम्मीद थी। ट्रेनिंग मोन्टाज भी पुरानी फिल्मों की तरह प्रभाव नहीं छोड़ते। फिल्म की गति बहुत तेज है। कोबरा काई सीरीज ने कहानी कहने के मामले में इस फिल्म के लिए बहुत ऊंचा स्तर तय कर दिया है। जोनाथन एंटविस्टल का विजन शायद पूरी तरह से स्क्रीन पर उतर नहीं पाया। फिल्म के विजुअल ठीक ठाक हैं, लेकिन डायरेक्शन की कमी उन्हें भी प्रभावित करती है। फिल्म का स्क्रीन प्ले रॉब लिबर ने लिखा है। एक अच्छी फिल्म के लिए एक मजबूत स्क्रीन प्ले बहुत जरूरी है, लेकिन कराटे किड लीजेंड्स की स्क्रीन प्ले में कुछ कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी है किरदारों का विकास। मुख्य किरदारों के अलावा बाकी किरदारों को ज्यादा गहराई नहीं मिली है। उनके मोटिवेशन और उनकी बैक स्टोरीज अधूरी सी लगती है। इसे दर्शक उनसे पूरी तरह जुड़ नहीं पाते। कहानी में ऐसे मौके थे जहां इमोशंस को और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता था। ट्रेनिंग मोन्टाज और टूर्नामेंट फाइट्स फिल्म का अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन यहां उन्हें बहुत ही साधारण तरीके से पेश किया गया है। उनमें वो जोश और वो उत्साह नहीं है जो कराटे किड की फिल्मों की पहचान रही है। ये थोड़ा निराश करता है। कहानी का फ्लो कई बार प्रेडिक्टेबल हो जाता है। कराटे किड लीजेंड्स को IMDb पर 10 में से 6.6 रेटिंग मिली है। मैं इस फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग देता हूं। यह रेटिंग फिल्म की ओवरऑल क्वालिटी के बारे में एक अंदाजा देती है। क्या यह फिल्म आपके लिए है? तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर। क्या कराटे किड लीजेंड्स देखेंगे लायक? क्या फिल्म में कुछ अच्छी बातें हैं, जैसी कि बेन वांग की परफॉर्मेंस, जैकी चैन और राल्फ मैक्चियो की स्क्रीन उपस्थिति और कुछ हद तक एक्शन सीक्वेंसेस भी? अगर आप कलाकारों के फैन हैं या फिर मार्शल आर्ट फिल्मों के शौकीन हैं, तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। फिल्म का टोन लाइट हार्टेड है, परिवार के साथ देखी जा सकती है और कोई अश्लील सीन्स नहीं है। लेकिन अगर आप कराटे किड फ्रेंचाइजी के पुराने दीवाने हैं और मिस्टर मियागी की विरासत को उसी गहरी और भावना के साथ देखना चाहते हैं, तो शायद आपको थोड़ी निराशा हो। फिल्म का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले में कमियां हैं, जिसका कारण यह फिल्म ओरिजिनल फिल्म के स्टार तक नहीं पहुंच पाती। किरदारों का विकास भी कमजोर है, इसीलिए इमोशनल कनेक्ट उतना मजबूत नहीं बन पाता। संक्षेप में कहें तो पुरानी कराटे किड फिल्म का जो आकर्षण था वह इसमें गायब है। अगर आपको हमारा यह रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ। धन्यवाद।